So before studying polynomials, we have to study about some kind of terms which are related to polynomials. Okay, as you can see, constant, variables, algebraic expressions, terms of an algebraic expressions, these kind of terms we need to study. Okay, so first of all we are going to study about constant. What is constant? Constant क्या होता है बेटा? How many numerical values we are having? They are known as constant. They are known as constant. Numerical value means जितने भी नंबर्स हम यूज करते हैं, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, दे आर नोन एज न्यूमेरिकल वैल्यू, और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं. जैसे कि हम क्या बोल सकते हैं? +5 इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू, इज अ नंबर. We can say -5, we can say +3, we can say -3. These all are the numbers which are known as constant. Okay. Now variables. Variables क्या होते हैं? Variables which are connected. Variables क्या होता है? Variables are the letters. Variable are the letters which are connected with constant, or we can say which are connected with numerical value. They are known as variables. Like if I am writing 2x, that means x is connected with numerical value 2. So this x is a letter which is known as variable. Which is known as variable. If I am writing 2a square, that means what? A square is connected with 2, and a is a letter which is connected with numerical value, so we can say a is a variable. Okay, if I am writing only x power 3, now you will see that it is not connected. No beta, it is also connected, as 1 is also here because it is 1 time of x cube. It is 1 time of x cube. That means there is a numerical value 1. Okay, so we can say the variables are letters which are connected with the numerical value are known as variables. Okay. Next one, there is a algebraic expression. Algebraic expression क्या होता है? Algebraic expression क्या होता है बेटा? जो constant और variable का क्या होता है? Connection होता है. Variables और constant जब connect होते हैं, और वो भी कैसे connect होते हैं? कुछ operations के साथ में. Operations के साथ, जैसे कि plus, minus, multiply और divide. इस तरह के operations जब हम variables को और कांस्टेंट वैल्यू को कनेक्ट कर देते हैं, दे आर नोन एज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस. जैसे हमारे पास जस्ट सपोज यहां पे 2x है, मैंने 2x क्या है? वेरिएबल है, ठीक है, क्योंकि यहां पे x वेरिएबल है और 2 उसका क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू. इसके साथ में मैंने क्या किया? वेरिएबल को कांस्टेंट के साथ में कनेक्ट कर दिया. अब यहां पे मैंने प्लस लगाया, 3 लिख दिया. तो ये क्या है? एक तरह का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है. क्या है ये? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. क्योंकि यहां पे मैंने क्या किया? वेरिएबल्स और कांस्टेंट को कुछ ऑपरेशंस के साथ में क्या कर दिया है? कनेक्ट कर दिया है. यहां पे आपका मल्टीप्लिकेशन है और यहां पे क्या है? आपका एडिशन, और इनको मैंने कनेक्ट कर दिया, तो ये क्या बन जाते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाते हैं. तो जब व्हेन वी आर कनेक्टेड constant value and variables with some kind of operations like positive, मतलब addition, subtraction, multiplication or division, so this kind of connection is known as algebraic expression. As we can see, we can also write 2x square plus y plus 3. यहाँ पे क्या है? ये वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, और यहाँ पे ये कांस्टेंट वैल्यूज हैं जो कि कनेक्टेड हैं किससे? कुछ ऑपरेशन से. एक पॉजिटिव यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, यहाँ माइनस साइन भी यूज कर सकते हैं. तो यहाँ पे क्या हो गया? ये नेगेटिव का साइन आ गया. यहाँ पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2/3 of x square plus 5. यहाँ पे ये क्या है? डिवीजन भी है. तो कुछ ऑपरेशंस हैं जो कि आपके एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है. इनके साथ में जब हम वेरिएबल्स और कांस्टेंट को कनेक्ट कर देते हैं, इट बिकम्स एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. ओके, अब इसमें क्या है? टर्म्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, कि मतलब उसमें हम टर्म्स को कैसे डिफाइन करेंगे. तो मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई भी चीज डिवाइड में या मल्टीप्लिकेशन में लिखी होती है तो वो टर्म एक ही बनता है. जैसे मैं आपको लिखता हूं 2a. आप यहां देख रहे हो a और 2 क्या है? मल्टीप्लिकेशन में है, लेकिन ये टर्म कैसे काउंट होगा? एक ही काउंट होगा. अगर मैं लिख देता हूं a/2, अब यहां पे 2 क्या है? डिवाइड में है, तब भी ये टर्म क्या काउंट होगा? एक ही टर्म काउंट होगा. लेकिन अगर मैं यहां पे +5 लिख देता हूं, ठीक है, +5 का मतलब क्या हुआ? मैंने यहां पे प्लस करके कोई वैल्यू लिख दिया, तो यहां पे अब टर्म क्या हो जाते हैं? 2 हो जाते हैं. अगर मैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म पूछेंगे तो कितने टर्म हो जाएंगे? 2 टर्म हो जाते हैं. क्योंकि जब भी हम किसी भी मतलब वेरिएबल्स को क्या करते हैं? प्लस और माइनस के साथ कनेक्ट करते हैं. किसके साथ? प्लस के साथ और माइनस के साथ. दैट मीन एडिशन और सब्सट्रैक्शन के साथ कनेक्ट करते हैं, तब वो टर्म्स में डिवाइड होता है. अदरवाइज अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड में करोगे तो वो एक टर्म ही काउंट होता है. जैसे मैं आपको एग्जांपल एक और समझाता हूं. जैसे आप यहां पे देख रहे हो कि 2/3 of x square लिखा हुआ है, तो यहां पे x square कनेक्टेड है 2/3 के साथ.
राइट, और दोनों क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये टर्म क्या होगा, एक ही काउंट होगा। अब जब इसके साथ में मैंने -3 लिखा जैसे, तो ये आपका दूसरा टर्म काउंट होगा। दैट मीन प्लस होना चाहिए या फिर माइनस होना चाहिए, तब आपके टर्म्स में वो चीज डिवाइड होती है। अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 3/+5, तो यहाँ पे कितने टर्म्स होंगे, यहाँ पे ये एक ही टर्म है क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में है, तो एक ही टर्म काउंट होगा। दूसरा ये आपका काउंट होगा, तीसरा ये काउंट होगा क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है, प्लस का साइन है। इस तरह से ये टर्म्स क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। तो